प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। सेक्टर 14 में 2 दिन में 2 वारदातें CCTV में हुई कैद। एक ही घर को लगातार बना रहे हैं निशाना। झाड़ोल थाना पुलिस ने अपहरण और मारपीट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झूठे बहाने से बुलाकर वारदात को दिया अंजाम। अवैध शराब के खिलाफ DST और सुखेर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। 40 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में मस्तान बाबा के 28वें उर्स का बुधवार से होगा आगाज। 20 अगस्त से दरगाह में गूंजेगी सूफी रंगत। जयपुर में एक ही परिवार के 3 मासूम हुए लापता। रहस्यमयी नोट ने बढ़ाई चिंता, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वे एक ही घर को बार बार निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सेक्टर 14 सुहालका भवन के पीछे का है, जहां बीती रात चोरों ने घर के मेन गेट का ताला तोड़कर घुसने की कोशिश की। हालांकि मुख्य कमरे का ताला न टूटने से बड़ी वारदात टल गई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। इससे पहले 3 दिन पहले इसी घर के बाहर से एक साइकिल चोरी हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में दहशत फैल गई और लोग पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शहर का सेक्टर 14 इन दिनों चोरी की घटनाओं से दहशत में है। ताजा घटना सुहालका भवन के पीछे बने एक मकान की है। जानकारी के अनुसार देर रात चोर मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुस गए। हालांकि घर के मुख्य कमरे का ताला टूट नहीं पाया, जिससे बड़ी चोरी होने से टल गई। लेकिन पूरी वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर किस तरह बड़ी आसानी से गेट तोड़कर अंदर घुसे और मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। गौरतलब है कि ये पहला मामला नहीं है। महज 3 दिन पहले भी इसी मकान को चोरों ने निशाना बनाया। उस समय घर के बाहर खड़ी एक साइकिल को चुरा ले गए थे। लगातार हो रही वारदातों ने न केवल मकान मालिक को परेशान कर रखा है, बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके के निवासियों ने पुलिस प्रशासन से लगातार गश्त बढ़ाने और अपराधियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन बार बार एक ही घर को निशाना बनाए जाने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रार्थी गोविंद सिंह ने बताया कि 10 अगस्त की रात उसे और उसके साथी राजवीर, भीम सिंह और महेंद्र सिंह को झूठे बहाने से बुलाया गया। आरोपियों ने उन पर लाठियों और तलवारों से हमला किया और आंखों में मिर्ची डालकर गंभीर चोटें पहुंचाई। इसके बाद उन्हें जबरन इको कार में डालकर बिरोठी ले गए। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम ने तफ्तीश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। झाड़ोल थाना पुलिस ने अपहरण और मारपीट के गंभीर मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। प्रार्थी गोविंद सिंह ने 14 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 अगस्त की रात को उसे अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने पहले गालियां दी और फिर बातचीत के बहाने झाड़ोल सोनी पेट्रोल पंप बुलाया। गोविंद सिंह अपने 3 साथियों राजवीर सिंह, भीम सिंह और महेंद्र सिंह के साथ वहां पहुंचे। पंप पर पहले से मौजूद आरोपी गजेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह, रिचपाल सिंह, हरि सिंह, नेपाल सिंह, दिलीप सिंह, रतन सिंह और अन्य 4-5 लोग लाठियों और तलवार से हमला करने लगे। उन्होंने आंखों में मिर्ची डालकर पीड़ितों पर बेरहमी से वार किया। मारपीट के बाद गोविंद सिंह और राजवीर सिंह को जबरन इको कार में डालकर बिरोठी ले जाया गया, जहां उन्हें फिर से पीटा गया। आरोपी देर रात पानरवा छोड़कर भाग गए। इस हमले में पीड़ितों को गंभीर चोटें आई, जिसके कारण वे तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाए।
जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और थानाधिकारी फैलीराम मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। तकनीकी और आसूचना सहयोग से पुलिस ने मुख्य आरोपी नेपाल सिंह और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में डीएसटी और थाना सुखेर की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर तस्करों की कमर तोड़ दी। होटल नयन के पीछे छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 पेटी चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की, जो राजस्थान में प्रतिबंधित है। शराब तस्करी में प्रयुक्त 2 क्वेटा और 2 स्विफ्ट कारों को भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 1 आरोपी मौके से फरार हो गया। उदयपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ थाना सुखेर और डीएसटी टीम ने मिलकर सोमवार रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि सियालपुरा स्थित होटल नयन के पीछे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, जिनमें चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी। पुलिस को मौके से 2 क्रेटा कार और 2 स्विफ्ट कार खड़ी मिली। इनमें एक क्रेटा कार का चालक पुलिस को देख भागने में सफल रहा। दूसरी क्रेटा कार में बैठे आरोपी कैलाश को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान दोनों क्रेटा कारों से कुल 40 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जो विभिन्न ब्रांड की थी और राजस्थान में प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा एक स्विफ्ट कार से आरोपी चेनाराम गिरफ्तार हुआ, जबकि दूसरी स्विफ्ट कार खाली मिली। जांच में सामने आया कि ये दोनों स्विफ्ट कार शराब से भरी गाड़ियों को एस्कॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस ने चारों गाड़ियों और 40 पेटी अंग्रेजी शराब को जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपी कैलाश और चेनाराम से पूछताछ की जा रही है। वहीं फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। उदयपुर में मस्तान बाबा हजरत अब्दुल रऊफ साहब का 28वां उर्स इस बार और भी खास होने जा रहा है। 20 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाले इस उर्स की तैयारियां जोरों पर हैं। परचम कुशाई से शुरू होने वाले इस आयोजन में देश भर से जायरीन पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इस बार कव्वाली की महफिलें दरगाह परिसर में सूफी रंग भरेंगी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मशहूर कव्वाल अपनी आवाज से समा बांधेंगे। उलेमा कराम की तिलावत और सामूहिक दुआओं से उर्स का ये आयोजन और भी यादगार बनेगा। उदयपुर का धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल इस समय मस्तान बाबा के उर्स की तैयारियों से सराबोर है। हजरत अब्दुल रऊफ साहब का 28वां सालाना उर्स 20 अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त तक बड़े ही अकीदत और सम्मान के साथ मनाया जाएगा। दरगाह परिसर को इस मौके पर आकर्षक सजावट से सजाया जा रहा है और जायरीनों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। उर्स की शुरुआत 20 अगस्त को परचम कुशाई के साथ होगी। परचम की रौनक और झूमते गाते जायरीनों के साथ ये आयोजन सूफी माहौल का एहसास कराएगा। आयोजक कमेटी के प्रवक्ता अनीस इकबाल ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस उर्स में उलेमा कराम की तिलावत, मिलाद शरीफ, कव्वाली और सामूहिक दुआओं के कार्यक्रम होंगे। इस बार उर्स की खास पहचान बनने जा रही है कव्वाली की महफिल। दरगाह परिसर देर रात तक सूफी रंग में डूबा रहेगा, जब उत्तर प्रदेश के भेसोड़ी शरीफ से मशहूर खानकाई कव्वाल राजा सरफराज अपनी पेशकश करेंगे। वहीं कपासन और चित्तौड़गढ़ से शब्बीर सदाकत अपनी नायाब प्रस्तुतियां देंगे। कव्वालों की इन पेशकशों से दरगाह परिसर की फिजा सूफी तरानों से गूंज उठेगी। उदयपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में जायरीन इस बार उर्स में शामिल होने पहुंचेंगे। सूफी महफिलों के बीच दुआओं की गूंज और अकीदत की खुशबू से ये आयोजन इबादत और मोहब्बत का पैगाम देगा। कल शाम से परचम कुशाई का पहला दिन है और रात को महफिल का प्रोग्राम है और शबीर बरकाती साहब और अमीनुल कादरी साहब आएंगे यहाँ पर। दोनों, एक तो नाथुआ हैं और एक बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। तो कल शाम का पहला प्रोग्राम ये रहेगा और उर्स का दूसरा दिन रहेगा। दिन भर शाम तक आवाजाही लोगों की रहेगी, चलता रहेगा। शाम को फिर प्रोग्राम है महफिल समा का। उसमें शब्बीर सदाकत साबरी कपासन वाले तशरीफ़ लाएंगे और शाम उन्हीं का रहेगा प्रोग्राम। तीसरा दिन रहेगा वापस समा का भी रहेगा, गुसल का दिन भी रहेगा और चादरों को पेश करने का भी दिन रहेगा। तो पूरे दिन आवाजाही रहेगी और सारा दिन ही प्रोग्राम रहेंगे और रात को 2 बजे गुसल का प्रोग्राम रहेगा और चौथे दिन में 4 बजे तक कुल की फातिहा करके ये उर्स पूरा कंप्लीट हो जाए। तैयारियां तो आप देख लीजिए साहब, पूरी अच्छे से करीब सारी तैयारियां हो चुकी है
हर चीज़ ठीक दिख रही है, और कोई कमी पेशी आपको लग रही हो तो थोड़ा आप देखें, बताएं। मैं पूरे मेवाड़ से, राजस्थान से, सभी जगह से लोग आएंगे। मेवाड़ से मतलब पूरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सभी जगह से, इधर जोधपुर साइड, बालोतरा साइड, यहाँ से भी काफ़ी ज़ायरीन आते हैं। और ऐसे यूपी से भी यहाँ के काफ़ी लोग हैं जो यहाँ आ चुके हैं और भी आएंगे भी। मेले की कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। बाहर मैं मार्केट संभालता हूँ, तो बाहर मार्केट में लगभग 250 से 300 दुकान आ गई है, जो दिल्ली, यूपी, बाहर से लोग आए हुए हैं। और जहाँ तक झूला है, तो झूले में इस बार हमारे पास बहुत से आइटम आए हुए हैं, नाव, बड़े झूले, टिकटॉक, जो भी, और छोटे बाउंसी वगैरह, मतलब इस बार ज़्यादा ही आइटम पिछले साल से। और दुकानें भी लगभग फुल हो चुकी हैं। झंडे के रस्म में चादर शरीफ जो मुल्लातली से आती है, वो लगभग 4 बजे के आसपास आती है। तो उसके साथ मुल्लातली के और आम ज़ायरीन भी आते हैं। तो पहला दिन शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ही रश रहेगा, जो चादर शरीफ जो झंडा पेश होगा, और झंडा पेश होने के बाद फिर शाम तक लेट तक आवश्यक कवाली वगैरह चालू हो जाएगी और शाम तक रहेगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजधानी जयपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे रहस्यमयी हालात में लापता हो गए। 2 सगे भाई और उनका चचेरा भाई 14 अगस्त को स्कूल जाने के लिए घर से निकले, लेकिन उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। मामले को और रहस्यमयी बना रहा है बच्चों द्वारा छोड़ा गया वो नोट, जिसमें लिखा है कि परिवार उन्हें 5 साल तक तलाश ना करे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और साइबर टीम की मदद से बच्चों की लोकेशन तलाश रही है। जयपुर में 3 मासूम बच्चों के लापता होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सांगानेर निवासी विजय सिंह के 2 बेटे मोहित सिंह और नितिन सिंह अपने घर से श्रीजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए 14 अगस्त की सुबह निकले थे। इनके साथ ही उनका चचेरा भाई अरमान भी अपने घर से बजाज नगर स्थित स्कूल के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तीनों ही बच्चे उस दिन स्कूल पहुंचे ही नहीं। तीनों लापता बच्चों की उम्र 9 से 10 वर्ष के बीच है। शाम तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने स्कूल और आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने सांगानेर सदर और बजाज नगर थानों में बच्चों के अपहरण की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तीनों बच्चे सुबह करीब 8:45 पर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने अपने कपड़े भी बदल लिए थे, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। लापता होने से पहले बच्चों ने एक नोट लिखा था जो उनके घर से मिला है। इस नोट में लिखा था कि हमें 5 साल तक मत खोजना। इस संदेश ने परिजनों की चिंता और पुलिस की परेशानी दोनों को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने साइबर टीम को जांच में लगाया है, क्योंकि मोहित और अरमान के पास मोबाइल फोन भी थे, लेकिन दोनों के फोन फिलहाल बंद हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये बच्चे किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं या फिर खुद ही किसी योजना के तहत घर छोड़ गए। फिलहाल जयपुर पुलिस की कई टीमें बच्चों की तलाश में लगी हुई हैं और परिजनों की निगाहें हर पल अपने लाडलों की सुरक्षित वापसी पर टिकी हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर की मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जीतकर इतिहास रच दिया है। जयपुर में आयोजित इस ग्रैंड फिनाले में देश भर से आई 48 प्रतिभागियों के बीच मणिका ने अपने आत्मविश्वास और खूबसूरती से निर्णायकों का दिल जीत लिया। अब वो 21 नवंबर को थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मणिका ने कहा कि ये उनके लिए बेहद खास पल है और वो देश की संस्कृति को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने के लिए गर्व महसूस कर रही हैं। जयपुर के सीतापुरा स्थित जी स्टूडियो में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ग्रैंड फिनाले हुआ। इस प्रतिष्ठित मंच पर देश भर से आई 48 फाइनलिस्ट के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। डांस परफॉर्मेंस के साथ शुरू हुए इस आयोजन में प्रतिभागियों ने इंट्रोडक्शन, स्विमसूट और इवनिंग गाउन राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंत में क्वेश्चन आंसर राउंड में श्रीगंगानगर की मणिका विश्वकर्मा ने अपनी समझदारी, आत्मविश्वास और शानदार व्यक्तित्व से निर्णायकों को प्रभावित करते हुए ताज अपने नाम कर लिया। फिनाले में तानिया शर्मा फर्स्ट रनर अप रहीं, जबकि महक ढींगरा, अमीशी कौशिक और सारंगथम निरुपमा
सेकंड, थर्ड और फोर्थ रनर अप रही। प्रतियोगिता के जूरी बोर्ड में मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑनर निखिल आनंद, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, स्टाइलिश एश्ले रोबेलो और निर्देशक फरहाद सामजी जैसे बड़े नाम शामिल थे। खिताब जीतने के बाद मणिका ने कहा कि ये उनके लिए गर्व का क्षण है। वो थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ये अवसर केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और संस्कृति को विश्व मंच पर पेश करने का भी है। मणिका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट होने के साथ साथ नेशनल अवार्डी आर्टिस्ट भी हैं। उन्हें पेंटिंग, सिंगिंग और डांसिंग का खास शौक है। मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑनर निखिल आनंद ने भरोसा जताया कि मणिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करेंगी। ये आयोजन जयपुर में होना भी राजस्थान के लिए गर्व का विषय रहा। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर चोरी करने वाले भाई बहन में से पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये वारदात 13 अगस्त को केसरी ज्वेलर्स में हुई थी, जहां दोनों ने आधे घंटे तक टॉप्स देखने का नाटक कर दुकानदार को उलझाए रखा और मौका पाकर 6 ग्राम वजन के 2 जोड़ी सोने के टॉप्स चोरी कर लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को दबोच लिया है। उदयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने शहरवासियों को हैरत में डाल दिया। ऋषभदेव थाना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर चोरी करने वाले गैंग की महिला सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला का नाम लीलाबाई है, जो नीमच की रहने वाली है, जबकि उसका भाई प्रकाश चोरी किए हुए सोने के टॉप्स लेकर फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रकाश पहले से ही कई मामलों में वांटेड है और उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। दोनों भाई बहन वारदात को बेहद चालाकी से अंजाम देते थे। वे अपने घर से 300 से 400 किलोमीटर दूर अनजान शहर चुनते ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। इसके बाद वह ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर पहुंचते और दुकानदार को देर तक बातचीत में उलझाए रखते। इसी दौरान उनमें से एक मौका पाकर ज्वेलरी अपने साथ ले जाता और बिना खरीदी किए वहां से निकल जाते। 13 अगस्त को बॉम्बे मार्केट स्थित केसरी ज्वेलर्स पर भी ऐसा ही हुआ। दुकान मालिक मानव पंचाल ने बताया कि दोनों करीब आधे घंटे तक टॉप्स देखते रहे। इस दौरान महिला ने अपने हाथ में पकड़े बैग में 2 जोड़ी सोने के टॉप्स रख लिए और दोनों दुकान से ये कहकर निकल गए कि वे बाद में खरीदारी करेंगे। कुछ देर बाद जब दुकानदार ने गहनों की गिनती की तो टॉप्स कम मिले। शक होने पर सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जिसमें पूरी वारदात कैद थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार आरोपी प्रकाश की तलाश तेज कर दी गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर जिला कार्यकारिणी घोषित हो गई है। 7 महीने पहले गजपाल सिंह राठौड़ को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से कार्यकारिणी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। कार्यकारिणी में 41 पदाधिकारी शामिल किए गए हैं, जिनमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 6 प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं। खास बात यह है कि कार्यकारिणी में युवाओं और नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं जातिगत और महिला प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने नई टीम का ऐलान किया। कार्यकारिणी में कुल 41 पदाधिकारी बनाए गए हैं। इनमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 6 प्रवक्ता, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री और विभिन्न प्रकोष्ठों और मीडिया सेल के संयोजक शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यकारिणी में 6 महिलाएं भी शामिल की गई हैं। हालांकि इस बार तीनों महामंत्री पुरुष ही नियुक्त हुए हैं। इनमें पारस सिंघवी, देवीलाल सालवी और पंकज बोराणा को जिम्मेदारी दी गई है। खासकर पंकज बोराणा, जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें अहम पद देकर युवाओं को पार्टी में प्रतिनिधित्व दिया गया है। उपाध्यक्ष पद पर तखत सिंह शक्तावत, हंसा माली, जगदीश शर्मा, किरण तातेड़, शंभू गमेती, देवनारायण धाभाई, करण सिंह शक्तावत और दिग्विजय श्रीमाली को जगह दी गई है। वहीं मंत्री पद पर प्रकाश अग्रवाल, सपना कोडिया, सिद्धार्थ शर्मा, गिरीश शर्मा, हजारी जैन, खुशबू मालविया, अशोक शर्मा और तुषार मेहता को शामिल किया गया है। मीडिया सेल और सोशल मीडिया टीम में भी बदलाव किए गए हैं। सीमा चंपावत को मीडिया प्रभारी बनाया गया है, जबकि आईटी और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी गई है। 7 महीने बाद बनी इस कार्यकारिणी को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा का दौर तेज हो गया है। कई नए चेहरों के आने से उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा शहर संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।
राजसमंद जिले के नाथद्वारा की पंचवटी कॉलोनी में अचानक 11 फुट का अजगर निकल आया। अजगर को देखते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और वहां पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन्यजीव प्रेमी और बचाव कर्मी प्रेमचंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ स्थिति को संभाला बल्कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अजगर का रेस्क्यू किया। नाथद्वारा की पंचवटी कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक 11 फुट लंबे अजगर को खुलेआम घूमते हुए देखा। अजगर का विशाल शरीर और उसकी हरकतों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। स्थानीय लोग डर के मारे सुरक्षित स्थानों पर चले गए और तुरंत मदद के लिए फोन किया गया। मौके पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी और बचाव कर्मी प्रेमचंद ने स्थिति को संभालने इलाके की घेराबंदी की ताकि अजगर कहीं भाग न सके। फिर काफी सतर्कता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अजगर को पकड़ना आसान नहीं था। उसकी ताकत और लंबाई को देखते हुए जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी, लेकिन प्रेमचंद ने धैर्य और अनुभव का परिचय देते हुए सावधानी पूर्वक अजगर को काबू में किया। आसपास मौजूद लोग सांसें थामे इस नजारे को देखते रहे। अजगर का रेस्क्यू होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। थाने के ठीक सामने और व्यस्त इलाके रोडवेज बस स्टैंड के पीछे दिन दहाड़े चोरी की वारदात ने लोगों को सकते में डाल दिया है। शिक्षिका लोनाक्षी कलाल जो किराए के मकान में रहती हैं, उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सोने का मंगलसूत्र और 15,000 नकद लेकर फरार हो गए। खास बात यह है कि घटना उस समय हुई जब शिक्षिका थोड़ी देर के लिए गेहूं पिसवाने बाहर गई थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये घटना थाने के सामने और व्यस्त रोडवेज बस स्टैंड के पीछे हुई। शिक्षिका लोनाक्षी कलाल जो मूलतः सागवाड़ा के पास कोकापुर गांव की रहने वाली हैं और वर्तमान में गड़ा एकलिंगजी गांव में पदस्थापित हैं। रोजाना गांव से आने जाने की दिक्कत के कारण आसपुर कस्बे में किराए पर रहती थी। दोपहर को वो जब स्कूल से लौटकर अपने किराए के मकान पर पहुंची तो कुछ देर बाद गेहूं पिसाने के लिए बाजार चली गई। इसी बीच अज्ञात चोरों ने मौका पाकर उनके मकान का ताला तोड़ डाला। घर के अंदर अलमारी भी टूटी हुई मिली और सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर अलमारी में रखे पर्स से करीब 4 तोले का सोने का मंगलसूत्र और 15,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। शिक्षिका जब लौटी तो अपने घर का टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर सन्न रह गई। तुरंत ही उन्होंने आसपुर थाने को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाने के ठीक सामने हुई इस चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों पर नजर रख रही है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में मंगलवार को कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली। युवा नेता रोहित खड़िया के नेतृत्व में इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सरपंच शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कस्बे के पीपली चौराहा पर सभा कर केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। नेताओं का आरोप है कि क्षेत्र में खाद की भारी किल्लत बनी हुई है और प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में मंगलवार को कांग्रेस ने सरकार की नीतियों और प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस नेता रोहित खड़िया के नेतृत्व में निकाली गई जन आक्रोश रैली में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश पंड्या, उपखंड क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और सरपंच शामिल हुए। कस्बे के पीपली चौराहा पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर तीखे प्रहार किए। सभा में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को खाद की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह मूकदर्शक बनी हुई है। आरोप लगाया गया कि खाद्य मंत्री भी असहाय नजर आ रहे हैं और भाजपा नेता अधिकारियों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को भी गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि आम जनता की समस्याओं की अनदेखी हो रही है। रैली में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई, किसानों को समय पर खाद और बीज की अनुपलब्धता और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है। सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के रीडर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, क्षेत्र में प्रशासन की जवाबदेही तय करने और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द हालात नहीं सुधरे तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। आम आदमी को नरेगा की जरूरत थी,
और नरेगा से एक आम गरीब आदमी का घर बनता था। और कांग्रेस सरकार ने 100 से 125 दिन बढ़ा के 100 से 125 दिन किए और इन लोगों ने 125 दिन से 21 दिन कर दिए। ये जनता पागल नहीं है। आने वाले समय में इस सरकार को जनता उखाड़ती। यहाँ कुशलगढ़ में मैं आज इस मौके पर आपको कहना चाहता हूँ, पंच सरपंच से लेकर प्रधान और जिला प्रमुख हम यहाँ से हमारे जिला परिषद सदस्य सभी जिता के यहाँ प्रधान हमारा बिठाएंगे, सरपंच हमारे बिठाएंगे और प्रमुख हमारा बिठाएंगे। डूंगरपुर जिले भर में वांछित भगोड़े और स्थायी वारंटियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेश पर बनी विशेष टीम ने 2 वांछित आरोपियों को दबोच लिया। इनमें एक आरोपी अवैध शराब तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार था, जबकि दूसरा चेक बाउंस मामले में स्थायी वारंटी था। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। डूंगरपुर पुलिस ने एक बार फिर ऑपरेशन शिकंजा के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए फरार और वांछित अपराधियों को कानून के शिकंजे में कस दिया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और सीमलवाड़ा सीओ राजकुमार राजौरा की निगरानी में कुआं थाना प्रभारी रामिंग पाटीदार ने टीम गठित की। इस टीम ने 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पहला आरोपी कानाराम उर्फ राम किशन अवैध शराब तस्करी में वांछित था और अदालत ने इसके खिलाफ धारा 299 CRPC के तहत स्थायी वारंट जारी किया था। आरोपी मूल रूप से जयपुर जिले के फुलेरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। दूसरा आरोपी हितेश सुथार, जो चेक बाउंस मामले में स्थायी वारंटी था, इसके खिलाफ न्यायालय द्वारा NI एक्ट में स्थायी वारंट जारी हुआ था। आरोपी सलुम्बर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। नकली डिग्रियों का कारोबार, भविष्य के साथ खिलवाड़ और शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना पुलिस ने एक ऐसे ही फर्जी ट्रेनिंग सेंटर का भंडाफोड़ किया है। परतापुर में अवैध रूप से चल रहे फर्जी ANM माही ट्रेनिंग सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर पूरे गोरख धंधे को बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने सेंटर संचालक चिराग पंचाल को गिरफ्तार किया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फर्जी डिग्रियों का कारोबार लंबे समय से चल रहा था और कई अभ्यर्थियों के भविष्य को दांव पर लगाया गया। बांसवाड़ा जिले के परतापुर इलाके में पुलिस ने एक ऐसा फर्जीवाड़ा पकड़ा है जिसने शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया है। आनंदपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि परतापुर में माही ट्रेनिंग सेंटर के नाम से अवैध गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सुपरविजन और थाना अधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में जब टीम ने छापा मारा तो वहां का पूरा सच सामने आ गया। यहां पर ANM ट्रेनिंग के नाम पर छात्रों से पैसे वसूले जा रहे थे और बाद में उन्हें नकली डिग्रियां थमा दी जाती थीं। सेंटर संचालक चिराग पंचाल इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने जब डिग्रियों की जांच की तो सभी फर्जी पाई गई, यानी जिन अभ्यर्थियों ने भविष्य की उम्मीदों के साथ यहां दाखिला लिया था उन्हें गुमराह करके धोखा दिया गया। गिरफ्तार किए गए संचालक से पुलिस पूछताछ कर रही है कि अब तक कितने छात्रों को ऐसी नकली डिग्रियां दी गई और इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। शुरुआती आशंका है कि ये रैकेट काफी समय से चल रहा था और सैकड़ों छात्रों का भविष्य इसके चलते खतरे में पड़ सकता है। इस खुलासे के बाद शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसे फर्जी ट्रेनिंग सेंटर लंबे समय तक बिना पकड़े कैसे चलते रहे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। नरेंद्र पंड्या पिता मणिलाल पंड्या को अरेस्ट किया गया है। नरेंद्र पंड्या और चिराग पंचाल द्वारा जो भी यह माही नर्सिंग कॉलेज का संचालन किया गया था, इस नर्सिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन संबंधी भी वेरिफिकेशन किया गया। रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग 22 गोदाम जयपुर से इसके रजिस्ट्रेशन बाबत जानकारी प्राप्त की गई, जो किसी तरह का उक्त माही नर्सिंग कॉलेज का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना पाया गया। नरेंद्र पंड्या को अरेस्ट कर लिया गया। नरेंद्र पंड्या से इस पूछताछ जारी है कि इसके द्वारा किन किन लोगों को इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया गया और कितने लोगों को इसके द्वारा ANM की डिग्री बांटी गई है।
और इसके सहयोगियों के बारे में भी अनुसंधान जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। सेक्टर 14 में 2 दिन में 2 वारदातें सीसीटीवी में हुई कैद। एक ही घर को लगातार बना रहे हैं निशाना। झाड़ोल थाना पुलिस ने अपहरण और मारपीट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झूठे बहाने से बुलाकर वारदात को दिया अंजाम। अवैध शराब के खिलाफ DST और सुखेर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। 40 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में मस्तान बाबा के 28वें उर्स का बुधवार से होगा आगाज। 20 अगस्त से दरगाह में गूंजेगी सूफी रंगत। जयपुर में एक ही परिवार के 3 मासूम हुए लापता। रहस्यमयी नोट ने बढ़ाई चिंता, पुलिस जुटी जांच में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।